आर के भारत में आपका स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि ये घाटा बीमारी के बारे में शायद कुछ लोगों को ही मालूम है। तो आज हम बताने जा रहे हैं ये बीमारी आज के कुछ 100-125 साल पहले आई थी। ये महामारी इतनी खतरनाक थी कि इसका रोगी किसी व्यक्ति को छू लेता है तो ये घाटा बीमारी इतना जल्दी असर करती थी कि उसका मरीज कुछ ही घंटों में और उसको जान गंवानी पड़ती थी। तो उस बीमारी का हमारे बड़े बुजुर्ग ने कैसा रास्ता निकाला, तो उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि आज से हम गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने सभी ने मिलके ये डिसीजन लिया और उसके बाद वो सभी गांव छोड़ के चले गए थे और दूर दूर पहाड़ी पे रहने लगे थे। सभी रिश्ते नाते छोड़ के दूर दूर रहने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जान रही तो फिर मिलेंगे। और इसी तरह उस बीमारी का सामना करते करते कुछ दिनों बाद उनके पास खाने पीने के सामान सब खत्म हो गए थे। फिर उन्होंने क्या किया था, एक एक कांटी को अगेटा करके पूरे दिन भर की, फिर शाम को लाके उसे पीस के उसकी रोटी बना के खाते थे। इसी तरह उनका पेट पाल के उस बीमारी का सामना करते थे। तो शायद आप कांटी को आप बहुत कम लोग जानते होंगे। ये कांटी वो है जो हम खेत के अंदर जाते हैं, जो हमारे पाँव के अंदर चुभती है, उसी से वो पेट भरते थे। तो आज हमारे देश में आई है ये बीमारी कोरोना वायरस सन 2020 में। तो इसके बारे में आज मैं बताता हूँ तुम्हें। इन बीमारियों के दोनों लक्षण एक है, सिर्फ इनके नाम अलग है। तो आज हमारे देश में कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी बना के बात करे, उसका पालन भी नहीं हो रहा है। बिना मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं और गाड़ी लेकर अपना सिर्फ जरूरी काम है हम उसी पर जान दे रहे हैं। और शायद उनको ये मालूम नहीं कि ये बीमारी हम बाहर जा रहे हैं और कहीं से भी लेके आए तो शाम तक हमारे घर के अंदर भी हो सकती हैं। इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हर 10 दिन 15 दिन में लाइव आके कह रहे हैं कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। पुलिस है, डॉक्टर्स है, नर्स है, एम्बुलेंस हैं, ये व्यवस्थाएं हमारे देश में 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमारी सरकार ने बिना निस्वार्थ हर खातों में 1000 रुपये 1500 रुपये डाल रही हैं और हर घर जाके उनको किट्स बांट रही है, दाल चावल आटे के, बिना किसी निस्वार्थ के, ताकि हम सुरक्षित रह सके और हमारे परिवार सुरक्षित रह सके। और हाँ, आज के टाइम में हमारे पास सब फैसिलिटी हैं, टीवी है, मोबाइल है, गेम्स है, खाने पीने की व्यवस्था है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ रही है। हम ये रोज सुन रहे हैं और ये न्यूज में आ रही हैं। और डॉक्टर्स को तरह तरह के मरीज आ रहे हैं उनके पास, हम रोज सुन रहे हैं। तो सोचो, उस जमाने में उनके पास ना तो कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई इतने पैसे थे, तभी हमारे बड़े बुजुर्ग ने उस बीमारी का सामना किया था। ना तो वो लोग इतने पढ़े हुए थे और ना वो इतने होशियार थे, तो भी उस बीमारी को उन्होंने हराया और उसको घुटना टेकाया। और आज हमारे भारत में एक से बढ़कर एक पढ़ी लिखी हुई पीढ़ी हैं, एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट हैं। तो हम सब इस बीमारी को मिलके हराएंगे और इसको हारना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, तो उसकी वजह है आज हम हैं। तो उसी तरह ही हम भी निभाएंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे।
और हाँ, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहेंगी और चलती रहेंगी, इनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है और पीछे नहीं देखना, हमें आगे बढ़ना है। तो जय हिंद। मेरा वीडियो कैसा लगा तो आगे शेयर करना। धन्यवाद।